तो मिडिल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। आप सभी जानते हैं 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में एक बड़ी एयर स्ट्राइक करी थी। टारगेट थे हमास के पॉलिटिकल लीडर्स। हमास का कहना है कि उनके 5 लोग मारे गए, लेकिन टॉप लीडरशिप बच निकली। कतर ने इस हमले को अपनी सॉवरेनिटी पर सीधा हमला कहा और ओपनली कंडेम किया। अब ये बात छोटी नहीं रही, किसी सॉवरेन गल्फ देश की टेरिटरी में मिसाइल अटैक, वो भी बिना वार्निंग के। इससे पूरे अरब वर्ल्ड में गुस्सा फैल गया है। हमले के बाद 14 सितंबर को दोहा में इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट बुलाई गई। इसमें अरब लीग और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसे बड़े ग्रुप शामिल थे। पाकिस्तान के लीडर्स भी आए और खुलकर बोले कि सारे मुस्लिम देश इजराइल के अग्रेशन के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। समिट में कुछ देशों ने प्रपोजल किया कि एक अरब इस्लामिक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाए, इजराइल पर इंटरनेशनल प्रेशर डाला जाए और यूनाइटेड नेशंस में एक्शन लिया जाए। लेकिन फाइनल डिक्लेरेशन में नेटो स्टाइल मिलिट्री पैक्ट जैसे आर्टिकल 5 वाले सिस्टम को मंजूरी नहीं मिली। यानी बड़ी बड़ी स्पीचेस और कंडेमनेशन हुई, पर किसी कंट्री ने लीगली बाइंडिंग मिलिट्री कमिटमेंट नहीं दी। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC ने कहा कि वे अपने जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेंगे, लेकिन इसका मतलब बस इतना है कि वे कोऑर्डिनेशन और डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाएंगे। कोई रियल मिलिट्री ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट या कलेक्टिव वॉर रिस्पांस का वादा नहीं किया। सीधी भाषा में सिंबॉलिक यूनिटी हमें देखने को मिल रही है, बट प्रैक्टिकल यूनिटी अभी हमारे सामने नहीं है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा, हम हमास लीडर को जहां भी छुपे हैं मारेंगे। यानी ये सिर्फ दोहा तक सीमित नहीं है, इजराइल फ्यूचर में कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। इसने गल्फ देशों को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि कई गल्फ नेशन जैसे UAE ने 2020 में इजराइल से नॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज बनाए थे, और अब इजराइल का ये अग्रेसिव स्टांस उनके लिए भी डिप्लोमेटिक हेडेक बन गया है। और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक US और कतर का नया डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट फाइनल करने के करीब है। अमेरिका चाहता है कि कतर इजराइल और हमास के बीच मीडिएटर बना रहे, मिडिल ईस्ट में ओवरऑल स्टेबिलिटी बनी रहे। इसलिए US पब्लिकली इजराइल को कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन बैक चैनल में कतर के साथ बैलेंस बनाकर चल रहा है। कुछ सोशल मीडिया नैरेटिव्स में कहा गया कि 50 मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ मिलकर सेना बनाने का फैसला कर लिया है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। OIC में 57 देश हैं, अरब लीग में 22, कई कंट्रीज ओवरलैप भी करती हैं। दोहा समिट में कई देशों ने ज्वाइंट कंडेमनेशन किया, लेकिन कोई लीगली बाइंडिंग मिलिट्री अलायंस या इजराइल पर कलेक्टिव अटैक का फैसला नहीं हुआ। लेकिन इंटरनेशनल लॉ और UN रूल्स के हिसाब से ऐसा कदम बहुत बड़ी लीगल डिप्लोमेसी मानता है, जो इस समिट में नहीं हुआ। अगर ओवरऑल हम इसे सम अप करें तो इस समिट में बस वर्ड्स थे, वेपन नहीं। अरब इस्लामिक कंट्रीज ने इजराइल को वार्निंग तो दी, लेकिन अभी कोई ऐसा मिलिट्री अलायंस नहीं बना जो नेटो जैसा काम करे। बाकी आगे चलकर जो भी डेवलपमेंट होता है आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।